मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा बाबा। हालेलुया मेरे राजा। आज मेरे पिता परमेश्वर हम सब के लिए स्वर्ग में प्रभु जी आपने बड़ा फल रखा है प्रभु जी, बड़ा आशीष को रखा है पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, आराधना के द्वारा प्रभु जी, आज जितने लोग इस समय सुन रहे पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रार्थना में लवलीन होकर प्रभु जी उन सर के झलक से आशीष पाने पा रहे हैं मेरे खुदा बाबा। हालेलुया मेरे राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा बाबा, सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु से मांगते हो। आमीन। वचन में लिखा है, यदि तुम जो इस्राएल के प्रजा हैं, जो इस मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनको वचन कहता है, तब यदि जो मेरे प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, बड़ी नम्र और दीन होकर मुझसे प्रार्थना करते हैं और अपनी पाप बुरी चाल चलनों से फिरते हैं, तो मैं उन्हें आशीष दूंगा तथा उनके घर को ज्यों का त्यों कर दूंगा कहा है। इसलिए इस समय हम अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को मानते हुए इस गीत के द्वारा उसको धन्यवाद देने पाएंगे। हे प्रभु यीशु हमा क्षमा मोके कर देनी, हे अपन बनाए लेनी। हे प्रभु यीशु हमा क्षमा मोके कर देनी, हे अपन बनाए लेनी। पापा बोले
और हम तालियों के साथ उस जिंदा खुदा की आराधना उसकी महिमा करके उसको धन्यवाद देने पाएंगे। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। हम सभी जानते हैं जिन से हम सबको उस जीवित परमेश्वर ने चुना और बुलाया कि हम उस जीवित खुदा की महिमा करने पाए, उसकी आराधना करने पाए। जितने लोग उससे दिल दे चुके हैं, उस जीवित परमेश्वर को मन में बसाए हुए हैं, उनके लिए वचन पूरा होता है। क्योंकि जो वचन हम सब के लिए उस परमेश्वर ने ठहराया है, उसी वचन को हम पूरा करते हैं। जो उसके वचन को, जो उसकी आत्मा को उसने हमें, इस देह को उसने कहा कि तुम्हारा ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। इसलिए सब हम गीतों को गाकर तो जीवित खुदा को बयां करने पाएंगे कि प्रभु हमारे दिल में आपके लिए कैसे जगह है। दिल अपन के पिंजरा बनाबो, हे सुरर के बसाबो। दिल अपन के पिंजरा बनाबो, हे सुरर के बसाबो। ऐरे दया पियो में ना लगे। कितने लोग आज उस जीवित परमेश्वर को उस पिंजरे में कैद करने वाले हैं। हालेलुया। जितने लोग आज कैद करेंगे वो बड़े आशीष को पाने पाएंगे। इसलिए हम सब मिलकर गीत को गाएंगे। दिल अपन के पिंजरा बनाबो, हे सुरर के बसाबो। ऐरे दया पियो में ना लगे। दिल अपन के पिंजरा बनाबो, हे सुरर के बसाबो। ऐरे दया पियो में ना लगे। ऐरे दया पियो में ना लगे। दिल अपन के पिंजरा बनाबो, हे सुरर के बसाबो। ऐरे दया पियो में ना लगे। ऐरे दया पियो में ना लगे। सोना कर पीरा रूपा कर खोरा, रखबो मैं सजनावा। सोना कर पीरा रूपा कर खोरा, रखबो मैं सजनावा। रखबो मैं सजनावा। दिल अपन के पिंजरा बनाबो, हे सुरर के बसाबो। ऐरे दया पियो में ना लगे। ऐरे दया पियो में ना लगे। दिल अपन के पिंजरा बनाबो, हे सुरर के बसाबो। ऐरे दया पियो में ना लगे। ऐरे दया पियो में तोर वचन के फूल में जो गाबो, रखबो मैं मन में सजा। तोर वचन के फूल में जो गाबो, रखबो मैं मन में सजा। रखबो मैं मन में बसा। दिल अपन के पिंजरा बनाबो,
वचन की सेवा का ही होता है। वचन को ग्रहण करने वाले हर एक उन आशीषों को फल को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हालेलुया। आज हम जानने पाएंगे कि प्रभु हम सबको क्या कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है हमें अपने वचनों से अवगत कराता है कि वचन को ग्रहण करना मुझे ग्रहण करना। हालेलुया। जो वचन को ग्रहण करता है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परम पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जो प्रभु को ग्रहण करता है वह मुझे स्वीकार करता है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उसके वचन को भी ग्रहण करते हैं, और उसके वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु को ग्रहण करना, प्रभु को ग्रहण करना, और प्रभु को ग्रहण करना उस जीवित परमेश्वर का ग्रहण करना, और जीवित परमेश्वर को ग्रहण करना उस वचन को ग्रहण करना होता है। हालेलुया। और हर वचन के पीछे जो हम आमीन करके ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। इसलिए जब भी कोई वचन बोलता है या तो बताता है जो आपके योग्य आपके लिए बोया जाता है, हर एक वचन हम सबके लिए ही होता है। हालेलुया। हम बीते सप्ताह देख रहे थे यशायाह की पुस्तक, उन्हीं में से हम आज भी देखने पाएंगे कि हमें हमारा पिता, हमारा वचन, हमारा परमेश्वर क्या बताता है और क्या सिखाता है। क्योंकि हम बीते सप्ताह में हमारा बताए थे 61 में जो हम पढ़े थे बीते सप्ताह, उसको आपको आपके यादों के लिए मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा कि हम सब उस समय वचन को देखे थे और सुने थे, तो वचन हमारे लिए क्या होता है, लागू होता है। वचन कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। जितने लोग उस दिन ग्रहण किए आमीन करके, वे सबके लिए इस समय और उस दिन से यह वचन लागू हो गया। हालेलुया। इसलिए कोई भी वचन को व्यर्थ न समझे, परंतु हर एक आशीष का कारण होता है, एक जीवन का आशीष के लिए होता है। क्योंकि इसमें यशायाह भविष्यद्वक्ता हम सबके लिए उसने बोया है कि जो इस वचन को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लिए लोगों को शांति दी, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करें। हालेलुया। यह कैदियों और जो स्वतंत्रता केवल उस जेल का बात नहीं करता, परंतु जितने
लोग आज कई प्रकार के श्रापों में हैं, कई प्रकार के बंधनों में हैं, परंतु जिस दिन आप लोगों ने उस परमेश्वर को ग्रहण किए उसी दिन से वह बंधन जो श्राप था वह टूट गया। लेकिन आप लोग जो वचन को नहीं जानने के कारण, वचन में लिखा है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए कभी भी आप लोग अपने जो वचन में जिस दिन से परमेश्वर का आप लोग ग्रहण किए हैं, ऐसे कोई भी शराब या नेगेटिव बात जो करने योग्य ना बात हो, उन बातों को लागू अपने ऊपर या अपने परिवार में या तो किसी के लिए भी ना बोलो, क्योंकि जब हम कह देते हैं तो वह हो जाता है। और जब पिता परमेश्वर ने भी, हम पहला अध्याय में देखते हैं उत्पत्ति का, और भी कई बार हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कहता है कि आदि में वचन था और वचन में परमेश्वर था, और जो जो परमेश्वर ने कहा वो सब हो गया है। इसलिए आज जो आप लोगों के बेटे और बेटियां हैं, आप लोग अगर कह दोगे तो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज कहें कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जितने लोग करते हैं और आमीन करके ग्रहण करते हैं उनके लिए हो जाता है। यह हम बीते सप्ताह की बातें को हम सीख रहे थे, फिर भी से इसमें कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, फिर भी से मैं उनके लिए इस समय ये वचन होया कि ये जो बंदियों के लिए और स्वतंत्रता और जो कैदियों, जो हमारे जीवन में शैतान पुराने से पुराने समय में कि जिनको बहुत लोगों को बीमार ज्वर बुखार रहता है, किसी को दर्द रहता है, किसी को सिर में दर्द रहता है, किसी को कर्जे की परेशानी रहता है, लेकिन उन सबों से क्या कहता है वचन कि उन सबों से आजाद करो। हालेलुया। इस समय हम देखते हैं कि यह सचमुच में उन दिनों में और आज भी जो कैदी पतरस को बंदी गृह में डाला गया था और पौलुस को भी डाला गया था, परंतु उस प्रार्थना के द्वारा, उस आराधना के द्वारा उनकी जो कैद किए थे उनसे क्या हुए? आजाद हो गए। अगर वो लोग आजाद हो सकते हैं तो हम भी अपनी परेशानियों से, अपनी कर्जों से, अपनी बीमारियों से क्या कर सकते हैं? आजाद हो सकते हैं। और आजाद होने का तरीका है वचन को ग्रहण करना। हालेलुया। जितने लोग वचन को ग्रहण करते हैं वे आज आजादी पाएंगे, वो आशीष को पाने पाएंगे। हालेलुया। आज हम यशायाह की पुस्तक देखने पाएंगे, अध्याय 43। हालेलुया। हम सबको आज परमेश्वर कहता है कि आपने उस दिन मेरे वचन को ग्रहण किया था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो हमें परमेश्वर कहता है, अध्याय 43 का हम 1 और 2 को पढ़ेंगे। पहला का कोई भी पढ़ेंगे इस समय। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, अब यह कहता है मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरे ही है। हालेलुया। क्या कहता है कि तू मेरा ही है। कब से? जब आप लोग प्रभु को ग्रहण किए तभी से वो हम सबके लिए कहता है कि तू मेरा है। इसलिए अपने आप को ऐसा ना सोचें कि मैं जो प्रार्थना करता हूँ, जो आराधना करता हूँ, सचमुच में यह परमेश्वर सोचता है, नहीं सोचता है कि मेरा जो चर्च जाना या लोगों को सुसमाचार सुनाना व्यर्थ है। परंतु ऐसा नहीं है। जिस दिन से आप लोगों को उस परमेश्वर ने चुना और बुलाया है, उसी दिन से, और जिस दिन से आप लोग बपतिस्मा लिए, उसी दिन से पवित्र आत्मा से आप लोगों को भर दिया है। लेकिन हम कुछ कारणवश जो पवित्र आत्मा दिया गया है उसको दुखित कर देते हैं, जो हमसे अलग हो जाता है और कुछ समय के लिए ही सोचता है। परंतु जब हम अपने आप को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तब वह पुनः हमें कहता है कि मत डर। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। इन छोटे से वचनों में बहुत सारा भेद भरा सब छिपा रहता है। सबने समझने वालों को यह पूरे सौरमंडल पृथ्वी का जो सब कुछ है,
इन छोटे शब्दों में दिखा सकता है। हालेलुया। इसलिए कहता है, हे इस्राएल, इस्राएल इस जगह हम सबको कहता है जो परमेश्वर को ग्रहण करता है, और जो परमेश्वर का ग्रहण करता है वह पिता का ग्रहण करता है, और जो वचन को ग्रहण करता है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। और ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो एक ही शब्द है, परंतु हम अलग अलग समय में अलग अलग नाम लेकर बुलाते हैं। सब करने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। हमें प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आया कि जो हम हमारे दादा हमारे पुराने माता पिता के द्वारा पाप के द्वारा अलग हो गए थे, उन सब से हमें एक करने के लिए। और जितने लोग पहले इस्राएल के लोग जो यहूदी लोग थे, वे लोग केवल कहते थे कि हमारा परमेश्वर है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आया, अन्य लोग, हम कई बार पढ़ते हैं कि 4 लोगों को सुसमाचार सुना। हालेलुया। किनको सुनाना है? अन्य लोग। क्योंकि जो लोग यहूदी लोग हैं वे तो पहले से प्रभु को ग्रहण किए हुए थे, लेकिन जो अन्य लोग जो यहूदी नहीं थे, उनसे अलग हम सब आज जो चुने गए हैं, उसके बुलाए हुए चुने गए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा। हालेलुया। कहता है कि जो इस्राएल आज जो मसीह का आपने ग्रहण कर दिया है, और जब याकूब को उसने वादा किया था कि तेरे घर में किसी भी प्रकार का श्राप, तेरे घराने को जो ग्रहण करता है वो जादू टोना या तो किसी प्रकार का कर्जा में ना रहेगा। हालेलुया। इसलिए इस जगह याकूब को इस समय दर्शाया गया है कि याकूब के घराने, जितने याकूब के घराने से होते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना होगा भी, परंतु उससे क्या करेगा? यहोवा उसे छुड़ा लेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। आप लोग उन जब मसीह को ग्रहण नहीं किए थे उस समय को याद करेंगे कि आप कहां पर थे, और अभी इस समय आप लोग क्या करते रहते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता है कि हम आज अगर मसीह में नहीं रहते तो हम भी अभी कोड़ी और हल पकड़ करके क्या होते, खेतों में होते, या तो अपने जो कुछ कार्य करते हैं वो कार्य करते रहते। कितने लोग आज इस समय भी सुबह से चढ़ा के बैठे रहते। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में काम कम है और समय ज्यादा है, तो काम करने के बहाने कई जन आप लोग जानते हैं कि नशा पानी करके इस समय बैठे रहते और बकबक करते रहते। परंतु इस्राएल जो परमेश्वर हम सबको चुना कि आज हम उसके पवित्र भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया। उनके लिए कहता है, हे इस्राएल हे तेरा रचने वाला याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, और हाँ मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। वो हर एक जन का नाम को जानता है, इसलिए उसका डर उसका भय में चले। अगर आप लोग उसका डर और भय में नहीं चलेंगे तो उस परमेश्वर को आप इबादत नहीं देते हैं, उसका इज्जत नहीं करते हैं, उसका मर्यादा नहीं करते हैं, नाम का केवल नाम धरा। कैसे कैसे लोग रहते हैं, कुछ लोग संडे वाले रहते हैं, बाबूलाल भैया बढ़िया जानते हैं, त्योहारी लाल, और क्या कई प्रकार के तीन वाले होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबूलाल भैया बता देंगे। त्योहारी लाल मेरे को याद है, और भी कुछ करते हैं। कोई संडे को खाली आते हैं, नाम लिखा के चले जाते हैं। परंतु जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो हर दिन हर एक को समय 12 घंटा 24 घंटा होता है, परंतु हम उन 24 घंटा को ना देकर के भी हम अगर 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे हमें बनता है वैसे हम प्रभु को देते हैं, तो हम उन चुने हुए नाम धराइयों से अलग है। हालेलुया। इसलिए उनको कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है।
हालेलुया। अरे वो हर एक की मन की भावना को जानता है। आप लोग अगर कल्पना भी करते हैं तो कल्पना को क्या करता है? सिद्ध करता है। इब्लिस जानते हैं जो परमेश्वर के संग रहा करता था, उसके जैसा कोई भी उसका महिमा करने वाला नहीं, आज भी नहीं होगा। परंतु उसके एक विचार, उसके एक सोच के कारण आज वो लटका हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उसने सोचा केवल मन में, और परमेश्वर तो अगम ज्ञानी है, मन की भावना को जानने वाला। उसने विचार किया कि सब कुछ तो मेरे हाथ में है, मैं भी परमेश्वर के दिया। उसके जीवन में छोटा सा घमंड उसको परमेश्वर से अलग करती है। इसलिए हम जो करते हैं वो सारी बातों को परमेश्वर जानता है, और हमारा नाम को अपने हथेली पर रखा हुआ है। हमारे जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने हमें नाम दिया है। परंतु हम जो संसार में आते हैं इसके बाद में हमारा नाम धरा होता है, परंतु वो हमारे जन्म से पहले भी जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। कौन कहता है? तू मेरा ही है। हम अपने लोगों को एक बार तू मेरा ही है बोलेंगे, लेकिन कल से कुछ होगा तो उसको क्या करेंगे? छोड़ देते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। ऐसा करने वाला हमारा कोई भी नहीं, उस स्वर्गीय पिता के सिवाय कोई भी नहीं है। तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तू मेरा ही है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हम सबको जो कहा कि तू मेरा ही है, तो जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था और अपनी सेवा, वो जो उनके चेला लोग थे उनको उसने आज्ञा दिया। आज हम समय देखने पाएंगे, मत्ती की पुस्तक निकालेंगे अध्याय 28 और उसका हम 19 और 20 को देखने पाएंगे कि प्रभु का आत्मा का हम में है। उसने कहा कि प्रभु का आत्मा तुझ में है और मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें बुलाया है। तो कहता है कि तू मेरा है। अगर उसने हमें बुलाया है और हमें अपना करता है तो वो हमें एक वचन भी देता है कि यदि तू मेरे कार्यों को करेगा, मेरी बातों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो जा और सारे जगत में जा और मेरे नाम का सुसमाचार सुना। हालेलुया। इस समय 19 को कोई भी पढ़ देंगे, 28 को 19 को। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। क्या कहता है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। काम करने के लिए नहीं करता है, परंतु जो लोग आज अंधकार में हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके लिए कहता है कि जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। और ये कहता है कि तुम मेरे ही प्रजा को नहीं, परंतु उन अन्य जातियों को। हालेलुया। इस समय उसने ये नहीं कहा कि मेरे ही लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाओ, परंतु इस जगह कहता है कि अन्य लोगों को। और अन्य लोग कौन है? हम सब, जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा कि यहूदी लोग जो केवल हमारा परमेश्वर करते थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जातियों में जाकर के मेरे सुसमाचार सुनाओ, इफिसियों की पुस्तक हम देखेंगे, इसमें अन्य जाति
अन्य जाति जो सुसमाचार इस समय हम निकाले हैं। तो इफिसियों 3:8 यहाँ लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह का आगमन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। इस समय प्रभु ने हम सबको चुना है, हम यहूदियों में नहीं, फिर भी से उसने कहा कि जाओ अन्य जातियों में, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन तक जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। जो तुम लोग छोटे से छोटे हो, अगर आप लोग मेरे सुसमाचार को सुनाओगे तो इफिसियों में कहता है कि तेरे सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हें बहुत आशीष करूंगा, बहुत तरह का आशीष। पुराने से पुराने जो मेरे कहलाते हैं उससे भी बढ़कर कम में बहुत अनगिनत जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसे क्या करने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। मुझ पर जो सब पवित्र लोग में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हमें कहता है, हम सबको इस समय कह रहा है कि जो हम पर अनुग्रह होगा उसको कहता है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमन धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने जा रहे थे तब उसने अपने लोगों को बताया और समझाया, इसलिए तुम जाओ कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। हालेलुया। जितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं वे प्रभु के हो चुके हैं, परंतु सच्चे मन से सच्चे दिल से जो पौलुस कुछ ही पल में उसने एक रात में चलते हुए एक अन्य जाति को सुसमाचार सुनाया और पौलुस से कहा कि हे पौलुस मुझे भी बपतिस्मा दे। और रास्ते चलते हुए ऊपर को ग्रहण कर रहे। हालेलुया। हमारा दिल, हमारा मन भी वैसे उसके अन्य जाति के समान होना चाहिए कि सचमुच में उसने बुलाया है। हमें क्या कहता है कि तुम बुराई, नशा पान, लड़ाई झगड़ा, दुनिया के रीति रिवाजों में जो फंसे हुए थे उन सबसे अलग हो जाओ, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। और कहता है वचन में कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अगर जगत की ज्योति है, हम भी अगर नहीं चमकेंगे, हमारा रोशनी अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारा गांव गली में हमें देखकर लोग नहीं बदलेंगे तो हम प्रकाशमान नहीं है। इसलिए हमें पहले अपने आप को बदलना होगा, लोगों के लिए नम्र और दीनी होकर लोगों तक जाए, ताकि सुसमाचार सुनाएं और हमारी बातों को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु ने हम सबको अन्य जातियों में से चुना है और उसने हमें अभिषेक किया है। आप लोग जो कह देंगे वह होने वाला है। इसलिए लोगों को सुसमाचार सुनाइए जो नहीं प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, अन्य लोगों में है। उनको कहता है कि जाओ मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। हालेलुया। और आगे कहता है कि उस समय में देख रहे थे कि उसने वादा किया कि तू मेरा है, और इस समय कहता है अगर वो हमारे संग है तो कब तक है। इसका जवाब हमें वचन से मिलता है। 20 में कहता है, फिर भी पढ़ देंगे, मत्ती का 28:20। और वचन कहता है 20, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। क्या है? मानना सिखाओ। मानना 10 आज्ञा, 10 आज्ञा है नहीं, परंतु वो 10 आज्ञा बहुत सी बातों को लेकर आते हैं। उनसे कुछ अच्छी बातों को हम पकड़ करके हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि हमें देखकर और लोग तैयार होना पाए, ताकि हम सब जो आज के समय में लोगों के समक्ष अगर जाकर के सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो विरोध करने वाले हैं धर्म परिवर्तन, परंतु हम धर्म परिवर्तन किसी का नहीं कराते, लेकिन हमें देखकर अगर लोग बदलते हैं तो परमेश्वर को
हमें अगर ग्रहण करते हैं तो मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, तो मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं तो वचन को ग्रहण करते हैं, और उस जीवित परमेश्वर हमारा जो सच्चा परमेश्वर है उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें जो जगत के ज्योति बनाया है तो हम जगत के ज्योति के समान चमकेंगे। और हम कैसे चमकेंगे? जो इस समय हम देखने पा रहे थे इफिसियों की पुस्तक कि अन्य जाति जो मैंने तुम लोगों को बुलाया है, अगम में धन प्रभु का जो आशीष है, बहुत 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 ऐसा लोगों को आशीष दिया है। इसलिए तो मेरे हो वचन क्या कहता है, तू मेरा ही है। अगर उसने सचमुच में बुलाया है और हम उसके हैं तो उसके सुसमाचार में सुनाना है जो मत्ती की पुस्तक में कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। वो हर एक गलत चालों से अलग हमको करना है, हम सबको अलग होना है। अगर हम अलग होंगे तो हमारा पड़ोस भी अलग हो जाएगा। हालेलुया। हर एक गलत चालों से, पाप बुराई, लूटी लालच, व्यभिचार और निंदा शिकायत, इन सब से अलग है। वो 14 आगे आप लोगों को मैंने बताया, उन सब बातों को अगर हम मानने सिखाते हैं, हम अगर मानते हैं तो वो लोग भी देखकर मानने लगेंगे। हालेलुया। तो हमसे जो वादा किया है प्रभु यीशु मसीह ने, वो कहता है कि तू मेरा ही है और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। कौन कहता है कि जगत के अंत तक सदा मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हम सब बातों को में हर एक वचनों को अगर ग्रहण करते हैं, इस समय जितने लोग हम वचन से पढ़ रहे थे, हमें क्या कहता है, हे इस्राएल, आप लोगों का सुसमाचार सुनाएंगे तो इस वचन को भी ग्रहण करना होगा। क्या कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसी के नाम से आमीन का शब्द नहीं निकलता। हालेलुया। अगर आप लोग इस चीज को ग्रहण करते और आमीन करके ग्रहण किए होते तो यह आप लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। इसलिए आशीष को पकड़ना सीखो। जो शहर में प्रभु ने अपने हाथ को फैला करके आप लोगों के लिए आशीष दे रहा है, उसके वचन के द्वारा दे रहा है। प्रभु आकर के हर एक जन को एक जन हाथ को ऐसे नहीं पकड़वा। आप लोग विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर आप लोगों के लिए ही वचन को बोल रहा है सब। इसलिए हर जीवित वचन के पीछे आमीन शब्द को डाल दो, ताकि वो जो खुदा ऊपर में बैठा है आप लोगों को देखे कि मेरा पिता, मेरा जो बेटा है मुझे पुकार है और मुझे ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। वह कहता है कि और उन्हें सब बातों को मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। ऐसा करके ग्रहण किया कर शब्दों को। केवल छुटकारे और चंगाई के लिए आएंगे तो छुटकारा और चंगाई आप लोगों को मिल जाएगा, परंतु वो कुछ ही चीजों के लिए रहेगा। परंतु जो आप लोग ग्रहण नहीं करते हैं, आपके पीछे वो 10 शैतान, वो 7 शैतान बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि इनको मैं क्या कर सकता हूँ। वो 1 मिनट में आप लोगों को ठग सकता है। हालेलुया। शैतान इतना चालाक और होशियार है, वो बदमाशों का बदमाश है और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। इसलिए उसका जीवित वचन को आप लोग ग्रहण किया करें। और अगर हम इन सभी बातों को लेकर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, तो हमें परमेश्वर क्या कहता है, इस समय पुनः हम यशायाह की पुस्तक को निकालेंगे 43 का और उसका 2 में क्या कहता है, प्रभु को मानने वाले, जो प्रभु ने कहा कि तू मेरा ही है और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वो परमेश्वर हमसे जो वादा किया है वो हमें क्या कहता है कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे डुबा न सकेगी और जब तू आग में चले तो तुझे आँच ना लगेगी। हालेलुया। ये आँच
जो नदी है, ये नदी नदी ही नहीं परंतु इस संसार में चलने वाली वो हवा है जो पाप बुराई, जो अंधकार की ताकत में हम सबको धकेल देते हैं। वो आग है जो ईर्ष्या, निंदा, शिकायत, लोभी, लालच और डांट की आग है। आग में नहीं जला सकेगी यह कहकर मैं हाथ को ना डालने, परंतु जो यहोवा के डर और भय मानने वाले वो आग भी नहीं जला सकता है। हम बीते समय में देखे कि एक राजा जो बनाया था बहुत बड़ा मूर्ति और उसके प्रजा को बोला कि तुम इनकी पूजा पाठ करना, परंतु वो 3 लोग थे जो उसकी आज्ञा को नहीं माने और उसको दंडवत नहीं किए, वो आग में भी नहीं जल पाए। हालेलुया। इस समय उस आग को इस समय नहीं दर्शा रहा है, परंतु ये जो आग है, जो नदी है, ये दुनिया के रीति रिवाज, जो पाप बुराई, जो इसका निंदा, जो डार, लोभी, लालच है, इस सब को दर्शाता है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हम जल में भी, जब पतरस डूब रहा था तो चल कर आया और उसने हाथों में पकड़कर उसे भी उठाया। हालेलुया। सचमुच में वह सब कुछ कर सकता है, वो जल में भी चल सकता है और उस आग में भी जलते हुए नहीं जला सकता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। परंतु हम छोटी छोटी जो उनके पाप और अपराध गुनाह करते हैं, जब हमसे उस परमेश्वर ने इस समय वादा किया है कि तू मेरा ही है और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग सदा रहूंगा, और इस समय कहता है कि तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब भी वह तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में चले तो तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। अगर सचमुच में इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें कि प्रभु ने आज जो हमें अपने वचन के द्वारा अपने आप को दिया है हम सब के लिए, अगर हम क्या कर रहे हैं उसे, अगर सचमुच में मन में भी हम उस जीवित परमेश्वर के जो वचन हम इस समय सुन रहे थे आमीन करके ग्रहण करते हैं, तो हमारी मन की भावना को भी जानता है। इसलिए उसकी डर में चले, उसके भय में चले। आज दुनिया में कोई भी हमारा सहायक नहीं, हमें कुछ पल के लिए सहायक जरूर होंगे परंतु वो एक दिन छोड़ देते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ऐसा यह परमेश्वर है। इसलिए आप उन सारी बातों को, उन सारे कामों को छोड़ दें जो परमेश्वर के विरोध है, जो 10 आज्ञा में हमें मिलता है और हमें मानना सिखाता है कि जाओ सारे जगत में और मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। जो मेरे नाम का सुसमाचार को सुनते हैं, मानते हैं, उनके संग में कैसे रहूंगा, कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। इसलिए तुम प्रार्थना करना, उसकी आराधना करना, उसकी जय जयकार करना ना छोड़ो। इस सब हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे कि इस जीवित वचन के द्वारा आप सबके पास मिले और जो आपके जीवन में चल रही है उस समस्या को प्रभु के समक्ष बताएं। क्योंकि अगर आप सचमुच में अपने दुखों को जीवित परमेश्वर के पास व्यक्त नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे, तो हमारे कहने से या कोई पास्टर के छू देने से या कोई भी अभिषेक उसकी छूने से अगर आपको छुटकारा मिलता है और आप उस चीज को ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका विश्वास व्यर्थ हो। इसलिए आज जो वचन जो प्रार्थना करेंगे आप उस परमेश्वर के समक्ष गिराएं। आपका पुकारा जाना व्यर्थ नहीं परंतु उस स्वर्ग राज्य में